सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदों ने पूरे गांव को हरियाली और ताजगी से भर दिया था और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उसी समय भगवान कृष्ण अपने शिष्यों के साथ पास के एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। हर सुबह कृष्ण भगवान गांव के चौराहे पर बैठते और वहां आने वाले लोगों को जीवन की गहरी शिक्षाएं देते। उनके शब्द जैसे निर्मल सरोवर की शांत धारा लोगों के मन को शांति से भर देते थे। गाँव में कृष्ण भगवान की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोग अपने काम छोड़कर उनके प्रवचन सुनने आते, कुछ उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगते। वहीं उनके शिष्य हर समय उनके साथ रहते, उनकी करुणा, धैर्य और दिव्यता का अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम वीरभद्र था। वह अहंकारी और ईर्ष्यालु था। उसे कृष्ण भगवान के उपदेश सहन नहीं होते थे। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। वह सोचता था कि लोग उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। वह स्वयं को महान समझता और हर किसी की प्रशंसा की परवाह नहीं करता था। एक सुबह जब लोग कृष्ण भगवान के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, वीरभद्र ने तय किया कि वह भगवान कृष्ण के सामने उनका मान मर्दन करेगा। वह अपने घर से बाहर निकला और अपने मन में कहा, आज मैं इनकी शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। देखता हूँ यह मेरी बातें कैसे सहेंगे। गाँव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई कृष्ण भगवान की वाणी में मग्न था। कृष्ण भगवान कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यह सुनते ही वीरभद्र का गुस्सा और बढ़ गया। वह भीड़ को चीरते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान एक झील की सतह की तरह शांत बैठे थे, जैसे हवा भी उनके ऊपर से गुजरती नहीं। भीड़ में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। उनकी निगाहें सभी कृष्ण भगवान पर टिक गई थीं। उनका उपदेश लोगों के मन को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसी समय वीरभद्र ने स्वर में कहा, तुम कौन होते हो हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाले? क्या तुम सोचते हो कि अपने उपदेशों से हम बदल जाएंगे? यह सब दिखावा है। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और डर स्पष्ट था। उनके शिष्य आनंद और माधव आश्चर्यचकित थे। आनंद ने गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान कृष्ण के लिए अपमानजनक शब्द मत बोलो। लेकिन कृष्ण भगवान ने हाथ उठाकर शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, हर व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, इसे प्रकट करने दो। वीरभद्र ने अपनी तीखी और अपमानजनक बातें जारी रखी। उनका क्रोध आग की तरह हर शब्द में झलक रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान का धैर्य अद्भुत था। उनके चेहरे पर ना क्रोध था ना असहजता। केवल धीरे धीरे कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उपहार लेने से इनकार कर दे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वीरभद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, जो दिया वही रखेगा। कृष्ण भगवान ने उसी स्थिरता और धैर्य से उत्तर दिया, बिल्कुल सही। अब सोचो, जो तुम मुझे क्रोध और अपशब्द दे रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह किसके पास रहेगा? यह उत्तर जैसे पूरे माहौल को स्थिर कर गया। वीरभद्र की आंखों में पहली बार उलझन का भाव आया। कृष्ण भगवान ने आगे कहा, क्रोध और अपमान देने वाले के पास ही रहते हैं जब तक उन्हें स्वीकार न किया जाए। भीड़ में खामोशी थी। शिष्य मंत्रमुग्ध थे। वीरभद्र अब अपने भीतर की हलचल महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसका क्रोध बोझिल हो गया है। वह गांव से दूर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गया। वहां बैठकर उसने अपने जीवन का मंथन किया। उसने सोचा, क्यों मैं हमेशा गुस्से में रहता था? क्यों मैंने लोगों को चोट पहुंचाई? क्या मैं ही अपने क्रोध और अहंकार का बोझ ढो रहा हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन पहली बार उसने अपने भीतर की कमजोरी को महसूस किया। धीरे धीरे उसने अपनी अंतरात्मा के अंधकार को पहचान लिया और उसके भीतर बदलाव की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद उसने कृष्ण भगवान के पास लौटने का निर्णय किया। गांव पहुंचते ही उसने शर्म और विनम्रता के साथ कहा, भगवान, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं खुद को कैसे माफ करूँ। कृष्ण भगवान ने उसकी आंखों में करुणा के साथ देखा। कहा, वीरभद्र, तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वह तुम्हारा क्रोध, अहंकार और भय है। इसका सामना करो, तभी यह मिटेगा। वीरभद्र की आंखों में नई चमक आई। उसने समझा कि परिवर्तन भीतर से ही संभव है। उसने अपनी दिनचर्या बदलना शुरू किया। गुस्से और नफरत की जगह सहानुभूति और करुणा अपनाई। वह दूसरों के दर्द को समझने लगा। एक दिन उसने गांव के बाजार में एक छोटे बच्चे को टूटे बर्तन के पास डरते देखा। वह बच्चे की मदद करने लगा। उसे समझाया कि गलती कोई बड़ी बात नहीं है। असली सीख यही है कि हम अपने
अनुभव से क्या सीखते हैं। बच्चे की आंखों में विश्वास लौट आया। वीरभद्र अब दूसरों की मदद में अग्रणी हो गया। वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहा था। गांव में भी उसकी छवि बदल गई। लोग उसे करुणा और शांति का प्रतीक मानने लगे। एक दिन बड़ी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन वीरभद्र ने कृष्ण भगवान की शिक्षाओं को याद करते हुए उन्हें समझाया कि एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए। उन्होंने सभी को संगठित किया, मिलकर काम किया और गांव में एक नई आशा और साहस का संचार हुआ। कृष्ण भगवान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अंतरात्मा की शांति और करुणा ही जीवन की कठिनाइयों से उबार सकती है। वीरभद्र ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उसके भीतर की शांति ने उसके जीवन और आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया। वह जान गया कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया, गुस्से और नफरत को त्यागा और कृष्ण भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जीना सीख लिया। इस प्रकार वीरभद्र का परिवर्तन यह दर्शाता है कि यदि हम अपने भीतर की हलचल को शांत कर सकें, अपने क्रोध और अहंकार को त्याग सकें, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल सकती है। जीवन में हर चुनौती को पार करने की शक्ति हमें भीतर से ही मिलती है और यही सच्ची सफलता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शांति, करुणा और आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन का आधार है और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं।